हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सप्लाइंग द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। हमने क्या करने हैं, अननोन्स फाइंड करने हैं। आप देख सकते हैं थर्ड रो में WXYZ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें हमारे पास क्या है, हम अगर लिखें रिजल्ट लिखें, हम क्या करें, एसोसिएटिव को यूज़ करें, तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, हम ले लेते हैं डी। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें और उसका फिर हम क्या करें, बाइनरी ऑपरेशन तीसरे एलिमेंट के साथ अप्लाई करें, तो वो क्या होगा, पहले दो को कर लें और फिर तीसरे के साथ करें, तो हमारे पास क्या आएगा, बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव। तो हम इसी तरह एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया, डी बाइनरी ऑपरेशन बी लिया, फिर बाइनरी ऑपरेशन सी लिया और डी बाहर निकाल के लिख लिया। तो अब हमने देखा डी बाइनरी ऑपरेशन बी का रिजल्ट क्या है। अगर हम टेबल में देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, डी बाइनरी ऑपरेशन बी का रिजल्ट अगर आप देखें तो क्या आता है, सी, वो हमने लिख दिया। इसी तरह अगर हम देखें बी बाइनरी ऑपरेशन सी का रिजल्ट टेबल में देखें तो वो क्या होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी हमने क्या लेना है, सी के साथ, तो वो क्या आएगा, मेरे पास रिजल्ट ये है, तो वो आंसर क्या आता है, सी आता है। उसको आप देख लें तो वो क्या आ रहा है, सी। तो हमने क्या किया, इसी तरह हमने सी बाइनरी ऑपरेशन सी का रिजल्ट देख लिया, सी और बाइनरी ऑपरेशन सी लिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, वो हमारे पास y के बराबर आ गया। इसी तरह बाकी हमने देख लिया तो क्या y की वैल्यू आ गई c के बराबर। इसी तरह हम दूसरी एलिमेंट्स के लिए क्या लिखते हैं, एसोसिएटिव लॉ लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिख लिया। तो अब अगर हम d बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू फाइंड करें टेबल में, तो हम देख सकते हैं क्या आ जाएगी हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, डी बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो टेबल में देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, सी के बराबर आ रही है। इसी तरह बी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू टेबल में देखें तो वो बी के बराबर आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास सी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू में, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई है, सी। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन लिख लिए, एसोसिएटिव लॉ लिख लिया। वो क्या है हमारे पास, डी बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, सी के बराबर। इसी तरह बी बाइनरी ऑपरेशन डी, यानी बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर है और हमने डी लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, डी आ जाएगा। तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, जेड की वैल्यू डी आ गई। इसी तरह हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लिख लिया विद बी एलिमेंट, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, डी आ गई। टेबल में से आप देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन अगर हम देखें, बी बाइनरी ऑपरेशन सी देखें टेबल में, तो वो क्या उसकी वैल्यू आएगी, बी बाइनरी ऑपरेशन सी अब लेना है, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है। इसी तरह अगर हम डी बाइनरी ऑपरेशन बी देखें तो वहाँ से हमारे पास x आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।